गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं का आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे या वीडियो नंबर 6 करेंगे। तो याद दिला दूँ मैं आपको, वीडियो नंबर 5 में हमने तीसरे पाठ की हिंदी की थी। मैंने आपको तीसरा पाठ पूरा हिंदी करके समझाया था। आज उसी पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में जो आपका पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसमें आपको दे रखे हैं कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनका आपको उच्चारण करना है, क्योंकि हर एक पाठ में कठिन शब्द आते हैं। तो ये छाट कर यहाँ पर आपको लिख कर दे रखे हैं, आप इनका उच्चारण करेंगे। दूसरे भाग में वही आपका एक पद में उत्तर देना ये होता है। तो एक पद में उत्तर आप तभी दे सकते हो जब आप उस प्रश्न की या उस क्वेश्चन की सेंस समझोगे, यानी कि उसकी हिंदी उसमें पूछा क्या गया है। अगर आपको उसमें पूछा क्या गया ये पता लग जाएगा तो आपको उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं आपको पहले हिंदी करवाऊंगी इसकी प्रश्नों के साथ साथ, फिर उनका उत्तर बताऊंगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, कस्य भवने, किसके घर में, सर्वविधानी, सभी प्रकार के, सुख साधनानी, सुख के साधन, आसन थे। तो किसके घर में थे? श्रीकंठ के घर में थे। तो श्रीकंठ के घर में थे, इसको हम संस्कृत में उत्तर इस तरह लिखेंगे, श्रीकंठस्य। दूसरा है, कस्य गृहे, कस्य किसके, गृहे घर पर, कोअपि कोई भी, भृत्य नौकर नास्ति नहीं था। किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं था? कृष्ण मूर्ति के घर। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? कृष्ण मूर्ति। फिर है तीसरा प्रश्न, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का, आतिथ्यम के अपूर्वन, अतिथि सत्कार के किसके द्वारा अपूर्वन किया गया। किस किसने किया था उसका अतिथि सत्कार? कृष्ण मूर्ति ने, उसके माता पिता ने। तो क्या लिखेंगे? कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च। मैंने आपको पहले भी बताया था, च का अर्थ होता है और ये जो और होता है हिंदी में तो बीच में लगता है, जैसे राम और श्याम। लेकिन जब हम संस्कृत में दो व्यक्तियों की बात करेंगे, अगर उनके बीच में हमें और लगाना है तो हमारा वो जो शब्द होगा और वाला संस्कृत में, वो लास्ट में लगता है, च लास्ट में लगेगा। ठीक है। फिर है अगला, सर्वदा हमेशा ही, कुत्र सुखम, किसमें सुख की प्राप्ति होती है, कहाँ पर सुख होता है? स्वावलंबने। क्योंकि मैंने आपको लेसन का नाम बहुत अच्छे से बताया था खोलकर, स्वावलंबने, आत्मनिर्भरता में ही सुख की प्राप्ति होती है। हम किसी पर डिपेंड रहते हैं, वो अगर हमारा काम नहीं करता तो हम दुखी होते हैं, लेकिन हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप अपना काम सारा करते हैं, तो हमें किसी चीज़ की ना हानि उठानी पड़ती है, ना हमें दुख होता है। अगला है, श्रीकंठ है कृष्ण मूर्ते, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के, गृहम घर, कदा अगछन, कब आया था? प्रातः सुबह 9 वादने। आप प्रातः न लगाकर 9 वादने लगा दोगे तो भी ये उत्तर सही है, तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। इसका है लास्ट जो क्वेश्चन है, कृष्ण मूर्ते कति कर्म ग्रहा संति, कृष्ण मूर्ति के घर कितने नौकर थे? कितने थे? 8। 8 कैसे थे? आपने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा हो तो क्या थे? 2 उसके हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान। वैसे 8 नौकर नहीं थे, लेकिन श्रीकंठ के घर कितने थे? 10 नौकर थे। अब आइए आगे, आपको तीसरे पार्ट में आपको ये पिक्चर दे रखी हैं और ये पिक्चर काउंट करके इनके सामने आपको, क्योंकि आपको मैंने जब पाठ पढ़ाना शुरू किया था तो ये भी बताया था कि इस लेसन में आपकी संख्यावाची शब्द भी आए हैं, यानी कि संस्कृत में जो काउंटिंग होती है वो वर्ड भी इसके अंदर आए हुए हैं। अब आपको ये पिक्चर दे दी गई है, ये काउंट करके लिखनी है, संस्कृत में लिखनी है, गिनती भी ये कितने हैं। तो मैं आपको फटाफट ये आपको बता देती हूँ। जैसे पहले पिक्चर में आपके घड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हैं 18। अब 18 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? अष्टादश। 18 को क्या लिखेंगे? अष्टादश। फिर है मैंगो है, आगे आम दे रखे हैं, ये काउंटिंग में है आपके 21। तो 21 को क्या लिखेंगे? एक विंशति ही। यहाँ पर आपका अनुस्वार आएगा, यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा।
एक विंशति। फिर है आपके ये जो चक्र या पहिए दे रखे हैं ये है आपके 15, तो कितने हुए, कितने लिखेंगे हम, पंच 10। फिर है कैंडल दे रखी है, ये है 36 संख्या में, षट त्रिशत, षट 6 त्रिशत 30, 30 + 6 36। फिर है कैंची दे रखी है आपकी, ये है 24, कितनी हुई है, कैसे लिखेंगे, चतुर्विंशति। लास्ट में पत्ते दे रखे हैं, ये हैं आपके 33, 33 को लिखेंगे त्रैंत्रिशत। उसके जस्ट नीचे यानी कि आपका जो 4th पार्ट है उसमें आपको क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन में आपको काउंटिंग दे रखी है और इधर गिनती आपकी नंबर नेम में लिख रखी है, ये लिख रखी है, ठीक है। ऊपर से आपको छाट के लिखना है कि जो जैसे 28 है, 28 आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ फिल कीजिए। पहला है 28, 28 मीन्स 28, 28 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टाविंशति। आपके ऊपर ऑप्शन है, वहां आप नंबर डालो। फिर है 27, 27 को क्या लिखेंगे, सप्तविंशति, ठीक है। फिर उसके बाद है 30, 30 को क्या लिखेंगे, त्रिंशत, और 31 को एक त्रिंशत, ठीक है। नेक्स्ट है 24, 24 को क्या लिखते हैं संस्कृत में, चतुर्विंशति। ऑप्शन में से निशान लगाते जाइए साथ साथ। फिर है 40, 40 को बोलते हैं चत्वारिशत, और फिर है 50, पंचाशत। मैं एक बार फिर आपको संस्कृत में काउंटिंग बोल देती हूँ, आप ऑप्शन पर अपने पेंसिल के साथ नंबर डाल लो। 28 अष्टाविंशति, 27 सप्तविंशति, 30 त्रिंशत, 31 एक त्रिंशत। नेक्स्ट है 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिशत, 50 पंचाशत। अब देखिए जो आपका 5वां भाग है, 5वें भाग में ये आपको पिक्चर दे रखी है, ठीक है। और ये पिक्चर में ऊपर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं। इन वर्ड्स को, इन वर्डों को यूज करके आपको 3 पंक्तियां बनानी है। वो आप अपने आप इसको बनाकर देखोगे, क्योंकि आपको अनुवाद सिखाए थे 6th क्लास में, तो कुछ तो आपको आना चाहिए। अगर फिर भी मिस्टेक होगी तो मैं जरूर बताऊंगी आपको, और कोशिश करना ये वाला पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे। फिर आता है अधोलिखितान, छठा भाग है ये। अधोलिखितान नीचे लिखे हुए, समयवाचकान समयवाचक, अंकान अंक के पदों को लिखिए। यानी कि ये जो आपका समय दे रखा है, वैसे आपकी 7th क्लास में समय है नहीं, फिर भी मैंने सिखाया था तो आपको आना चाहिए। 8th क्लास में तो इसका चैप्टर है समय का पूरा, लेकिन मैंने आपको 7th में भी सिखाया है। तो आपको ये समय दे रखा है, तो समय संस्कृत में कैसे लिखना है ये मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ लिख रखा है। साथ साथ मैं बोलूँगी, बताऊँगी, आप फिल कर लेना या ध्यान से समझना। देखिए पहला दे रखा है 7 बजे, ठीक है। 7 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सप्तवादनम। फिर है 2:30, वैसे हम इसको 2:30 बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा 2:30। जब पूरे से यानी कि पूरे बजे से हमारा आधा घंटा बीत जाता है, संस्कृत में उसको बोलते हैं सार्ध। अब सार्ध साढ़े, और ये द्वि यानी कि 2, तो द्वि वादनम। वादनम का अर्थ होता है बजे, वादनम सभी के साथ लगेगा। फिर है 11 बजे, एकादश वादनम। 11 की संस्कृत क्या है, एकादश, वादनम साथ जुड़ेगा। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 डेढ़ बोलते हैं इसको, सार्ध एक वादनम। 5 है पंच वादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे नव वादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे अष्ट वादनम। 7:30 सार्ध सप्त वादनम। तो ये आपका समय था। समय आपको मैंने यहाँ लिखकर सारा आपको बताया। तो अब है हमारा, क्या है हमारा 7वां भाग, अंतिम भाग है ये। इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फिलअप करने हैं, ये मतलब रिक्त स्थान भरने हैं। तो जो
पहला है हमारा खालिस्थान ऋत्वः भवन्ति। खालिस्थान ऋतुएं होती हैं। अब अगर मैंने हिंदी में बता दिया तो आपको आ जाएगा कि 6 ऋतुएं होती हैं। तो ऊपर ऑप्शन क्या दे रखा है, षड। 6 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, षड। तो यहाँ पर क्या है, षड। तो पहले जो खालिस्थान में है क्या आएगा आपका, षड। दूसरा है मासः खालिस्थान भवन्ति। मासः महीने, भवन्ति होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वादश। द्वादश आपका ऑप्शन दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, ख में द्वादश। तीसरा है एकस्मिन् मासे, एक महीने में, खालिस्थान, खालिस्थान अथवा खालिस्थान दिवसः भवन्ति, कि एक महीने में या तो इतने दिन होते हैं या इतने होते हैं, या तो 30 होते हैं, 31 होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 63। और दूसरे में क्या आ जाएगा, 1 क्योंकि आपका जो गै भाग है उसमें 2 फिलअप है, 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। फिर है नेक्स्ट ख भाग, फरवरी घ भाग। फरवरी मासे, फरवरी मास में, महीने में, सामान्यतः खालिस्थान दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं, अष्टाविंशतिः, तो 28 दिन होते हैं। लास्ट आपका मम शरीरे, मेरे शरीर में, खालिस्थान हस्तौ स्तः, कितने हाथ हैं, द्वौ। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन को अच्छे से रीड करना।